Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 55. You have to write your name, class teacher name and date also 19th November 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet we will discuss poem The Ball Poem. The Ball Poem, it is composed by John Berryman. जॉन बेरीमन। बच्चों, ये जो पोम है, इस पोएम में मनुष्य की मटेरियल लॉस होने पर, कोई भी भौतिक लॉस होता है या हानि होती है, उसके होने पर जो मानसिक स्थिति होती है, साइकोलॉजिकल स्टडी जो होती है, उसका डिस्क्राइब किया गया है। उसको यहाँ बताया गया है कि अगर किसी मनुष्य का कुछ लॉस होता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है और उसे किस तरह से फेस करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, ही स्टैंड फॉर ए पर्सन। और इस पोएम में एक छोटे लड़के की बात बताई गई है जो कि एक गेंद से खेल रहा है, पोर्ट के किनारे, एक बंदरगाह के किनारे खेल रहा है और वहाँ पर खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में चली जाती है। वो बॉल के पीछे कुछ दूर तक भागता भी है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है और बॉल पानी के अंदर चली जाती है। तो जब बॉल उसकी चली जाती है तो वो कितना दुखी होता है इस लॉस पर कि अब वो उस बॉल को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से ये जो स्टेंजा है बच्चों, इसमें यहाँ पर बताया गया है ही इज़ लर्निंग, वो अब सीख रहा है। ही स्टैंड फॉर, उस लड़के के लिए ही यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम एक कॉमन वे में देखें तो किसी भी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मतलब निराशा भरी उसकी आँखों से हम देख सकते हैं कि अब वो क्या महसूस कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान। अब उसे हानि होने का ज्ञान हुआ है, अब उसे पता चला है कि मेरी बॉल खो चुकी है, अब मैं उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हाउ टू स्टैंड अप, और यहाँ बॉल से ही मतलब नहीं है, यहाँ बॉल के अलावा जो हमारी भौतिक चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास होती हैं, जिन्हें हम खो देते हैं, उन्हें खोने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा कितना लॉस हुआ है। हाउ टू स्टैंड अप, और फिर हम सोचते हैं कि अब हम अपने आप को कैसे स्टैंड अप कर सकते हैं, कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे फिर से उसी स्थिति में आ सकते हैं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग वॉट एवरी मैन, हर एक व्यक्ति जानता है, नोइंग ये जानते हुए भी, वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर व्यक्ति एक न एक दिन कुछ न कुछ खोता है, फिर भी वो ये सब जानने की कोशिश करता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ऐसे अधिकतर दिनों में, बहुत दिन ऐसे आते हैं जब हम बहुत कुछ अपना खो देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सीखना है हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें कैसे खड़ा होना है, मतलब कैसे अपनी उसी स्थिति में पहुंचना है। मतलब हमने अपना कुछ खो दिया लेकिन खोने के बाद हम फिर से उसी स्थिति में पहुंचना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये जो स्टेंजा है, इसमें उस लड़के की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। जो लड़का सीख रहा है कि जो चीज़ एक बार खो जाए वो हमेशा के लिए चली जाती है, वो उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और उस पर शोक करना, जैसे कि यहाँ पर उसकी डेस्परेट आइज़ हैं, मतलब उसकी शोक भरी हुई, उसकी निराशाजनक आंखें हैं, तो जो शोक करना है वो बिल्कुल बेकार होता है। खोई हुई जो चीज़ होती है उसे हम फिर दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ये बताया गया है कि वह अपनी पहली जिम्मेदारी के बारे में सीख रहा है ना, जो उसकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में वो सीख रहा है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोजेशन मीन्स होता है अधिकार, मीन्स यहाँ इस संसार में हम हर चीज़ पर अपना अधिकार दिखाते हैं। ये चीज़ मेरी है, यह मेरी है, ये किताब मेरी है, ये कॉपी मेरी है, बॉल मेरी है, ये पेन मेरा है ना। तो इसी तरह से ये भौतिकता का संसार है, यहाँ पर हम हर चीज़ को अपनी बताते हैं। अधिकार, पोजेशन मीन्स होता है अधिकार जताना। पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीद लेंगे, है ना। बॉल का मतलब एक तो खेलने वाली बॉल है, जो कि इस पोएम आप पढ़ेंगे तब पोएम में है स्टार्टिंग में ही कि जो लड़का है वो अपनी बॉल से खेल रहा है और खेलते खेलते उसकी बॉल कहीं दूर चली जाती है तो वो बहुत निराश हो जाता है ना। और दूसरा देखिए, यहाँ पर पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब लोग उन बॉलों को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वो भौतिक चीज़ें जो कि उन्होंने खो दी हैं उन चीज़ों को वो प्राप्त कर सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, यहाँ कवि उस बच्चे से कहता है कि बेटा वो जो बॉल है वो हमेशा
के लिए खो चुकी है। जो बॉल पानी में चली गई वो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। मतलब कि जो हमने भौतिक चीज़ों का जिनका लॉस कर दिया है, जिन वस्तुओं को हमने खो दिया है या जिन अपनों को हमने खो दिया है, वो दोबारा वापस इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई व्यक्ति उस बॉल को वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, ये जो धन है, ये धन है, इससे हम भौतिक चीज़ों को फिर से खरीद सकते हैं। मतलब और दूसरी चीज़ें इससे खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जिसका हमने लॉस कर दिया वो चीज़ दोबारा वापस नहीं आ सकती है। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द both stanzas. Now come to question answers. First question is money is external. Here is used by the poet to convey. मनी एक्सटर्नल है, ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल। इस फ्रेज के द्वारा पोइट क्या चीज़ कन्वे करना चाहता है, क्या कहना चाहता है कवि? तो क्या कहना चाहता है बच्चों? इसके थ्रू पोइट ये समझाना चाहता है मीनिंग ऑफ लॉस, कि जो चीज़ खो गई है वो हमेशा के लिए खो चुकी है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है। मनी से हम दूसरी चीज़ें तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खो चुके हैं हम उस चीज़ को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो पोइट यहाँ पर मनी इज एक्सटर्नल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन इज द पोइट यूजेज सेंस ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया गया है, सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करना। तो इसके थ्रू पोइट क्या कहना चाहता है, किसकी ओर रेफर कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर रेफर कर रहा है द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, कि जो बच्चा है, जो लड़का जो अपनी बॉल से खेल रहा था, वो अपने पोजेशन के प्रति, जो उसकी अपनी बॉल थी उसके प्रति वो बहुत ही सावधान हो गया, है ना, बहुत केयरफुल हो रहा है, बहुत ध्यान रखेगा उसका। The word epistemology, the word epistemology does not have a meaning similar to। बच्चों, epistemology का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान, हमारा जो नॉलेज होती है वो किस पे बेस्ड होती है? हमारे तर्क वितर्कों पर, ठीक है। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है, डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू, यहाँ पर डज नॉट कहा है। एपिस्टेमोलॉजी की सिमिलर मीनिंग कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए थिंकिंग लॉजिक, लॉजिक जो है वो भी एपिस्टेमोलॉजी से, ज्ञान से संबंधित होता है। थ्योरी ऑफ लॉजिक, ये भी एपिस्टेमोलॉजी से संबंधित है। मेटाफिजिकल फिलॉसफी, ये भी एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन कौन सा वर्ड है जो कि इसके सिमिलर मीनिंग नहीं है? तो वो है करेक्ट आंसर फंक्शन ऑफ स्टेम, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टेम। ये कोई दूसरा ही वर्ड है, फंक्शन ऑफ स्टेम, तने के कार्य। तो ये एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड या सिमिलर वर्ड नहीं है। तो इसका हमारा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इज फंक्शन ऑफ स्टेम। फोर्थ इज ट्रांसफेरेड एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज। ट्रांसफेरेड एपिथेट किस जो पोएटिक डिवाइस है ये किस फ्रेज में यूज़ किया गया है? तो बच्चों, ये ट्रांसफेरेड एपिथेट ये एक तरह से जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, इसी तरह से ये पोएटिक डिवाइस है। तो ये किस फ्रेज में यूज़ की गई है? ये यूज़ की गई है बच्चों डेस्परेट आइज में, ठीक है। डेस्परेट मीन्स होता है निराशाजनक। अब निराशा हमें कहाँ दिखाई दे रही है? आइज में, निराशा, डेस्परेट आइज। तो ट्रांसपेरेंट एपिथेट क्या होता है? जब कोई भी विचार को कहा जाता है और वो किसी दूसरे के थ्रू दिखाया जाए, है ना, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट एपिथेट होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डेस्परेट आइज। फिफ्थ क्वेश्चन इज द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। द वर्ड दैट डज नॉट, अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करते हैं हमेशा ये ध्यान रखिए उसमें डज नॉट आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, अगर डज नॉट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग देना है। द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन, यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसकी ओर इंगित नहीं करता कि ए होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद, कि एक होपलेस सिचुएशन के साथ, एक ऐसी निराशाजनक स्थिति के साथ कैसे संभव कर पाना असंभव है। तो बच्चों वो कौन सा वर्ड है? देखिए डेस्परेट वही निराशा हो गया, एंग्वाइज्ड, फॉरलॉर्न, ये सभी सेम वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कंपोज्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का बी, कंपोज। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई है, समझ आई है, तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।